और इस बड़ी कवरेज में आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी वॉशिंगटन से सीधी इस समय जुड़ी है मधु भाटिया झा। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर। बहुत स्वागत आप सभी का। जल्दी से पहले आपको मधु भाटिया झा के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं आज की सुबह, वोटिंग की सुबह अमेरिका में, ये नई सुबह और इस नई सुबह से उम्मीदें किस तरीके से बुलंद होती हुई देख रहे हैं आप? जी, उम्मीदें तो बहुत हैं और मैं ये कहूँगी कि उम्मीदों से ज़्यादा यहाँ पर नर्वसनेस और एंग्जाइटी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जितने भी पुराने इलेक्शन अगर आप देखें तो उनमें भी हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है कि नया राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन जितना तनाव इस बार के चुनाव में है उतना तनाव पहले कभी नहीं देखा गया है। जितने कांटे की टक्कर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर दिन आंकड़े बदल रहे हैं। अगर 2 दिन पहले आप मुझसे पूछती कि कौन आगे चल रहा है तो शायद मैं कहती कि 1 या 2 पॉइंट से कमला हैरिस इस चुनाव को जीत सकती हैं, लेकिन आज के भी अगर आप आंकड़े देखें, पिछले 15 मिनट पहले के, आधे घंटे पहले के अगर आप आंकड़े देखें तो इस बार फिर जो मामला है 1 पॉइंट से भी कम का हो गया है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन कल पलड़ा जीतेगा, किसकी बाजी होगी, कौन नया राष्ट्रपति बनेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत तनाव का माहौल है, बहुत एंग्जाइटी है और ये चुनाव अमेरिका के लिए, अमेरिकी जनता के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव जरूर साबित होगा। रोमाना, ऐतिहासिक चुनाव साबित होगा, बेहद करीबी मामला है और इसी वजह से सांसें अटकी हुई अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जल्दी से एक रिएक्शन के लिए लेकर चलते हैं आपको। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। आशीष, ऐतिहासिक चुनाव मामला बिल्कुल कांटे पर आकर अटका हुआ है और ऐसे में वो जो एज या वो जो एडवांटेज कमला हैरिस और ट्रंप साहब को कौन सा फैक्टर दिलाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? जरा दोनों के लिए एक एक पॉइंट बता दीजिए। नहीं, देखिए अभी तक तो बहुत क्लोज है। ऐसा लग रहा है कि इतना नेक टू नेक, जैसा मधु भाटिया बता रही हैं, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, जो लास्ट आखिरी गेंद तक मैच जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, एकदम नेल बाइटिंग फिनिश जैसा लग रहा है। कौन जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते ज़रूर हैं कि उनको एक और मौका मिले, जीत करके वहाँ पर चुनाव आएँ और राष्ट्रपति चुन करके आएँ। कमला हैरिस के साथ एक बड़ा फैक्टर है कि वो एक महिला भी हैं और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है कि इस वजह से उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा हो, फिर वो इमिग्रेशन का मामला हो रोमाना, या फिर इन्फ्लेशन को लेकर के जिस तरह के उनके पॉलिसीज़ हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो उनके पक्ष में भी जाती हैं। लेकिन बहुत टफ कंपटीशन हमें देखना होगा कि बाय द एंड ऑफ वोटिंग कौन इसमें कामयाब होने में किसकी कामयाबी हो पाती है। बिल्कुल, मामला तो देखिए बिल्कुल अटक सा गया है आकर। हालांकि वो जो मिड टर्म चुनाव हुए थे, दीपक बोरा सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और उसमें जिस तरीके से, क्योंकि कमला हैरिस का यहाँ पर आशीष ने आकर में जिक्र किया है और कमला हैरिस और वो अबॉर्शन का मुद्दा, और ये माना गया था कि जो महिलाएं हैं वो एक मुश्त कमला हैरिस के साथ आकर खड़ी हुई हैं। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है और इस बीच ये तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो साल 2017 था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और फिर 2020 भारत में ट्रंप आए थे। 2024 में देखिए प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला भी हुआ। वहीं अगर कमला हैरिस के सफर के बारे में बात की जाए तो 2020 में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी और बहुत से वो जो कहते हैं ना फर्स्ट, वो कमला हैरिस के नाम है। जिस तरीके से पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनना, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनना अमेरिका की, इस तरीके के बहुत से फर्स्ट जो हैं वो कमला हैरिस के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि वो सबसे बड़ा फर्स्ट, पहली महिला राष्ट्रपति अमेरिका को क्या कमला हैरिस के रूप में मिलने जा रही है? यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए वोटिंग का सिलसिला आज करीब 7 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। और जवाब आप ये मानकर चलिए, औपचारिक ऐलान होने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन वो जो तस्वीर है वो कल सुबह तक, जब वो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने शुरू होंगे, उसके बाद तक साफ हो जाएगी। जल्दी से दीपक बोरा सर से एक रिएक्शन लेते हैं। सर, क्या लग रहा है? वो बहुत सारे फर्स्ट कमला हैरिस के पास हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फर्स्ट है, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति, वो ग्लास सीलिंग क्रैक कर सकती हैं कमला हैरिस? आभारी हूँ जब भी आप मौका देती हैं आपके साथ आने का, आपसे सीखने का, और आपके बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, कॉलीग्स हैं। अभी सिंह साहब बता रहे थे कि ये नेल बाइटिंग फिनिश होने वाली है, तो सिंह साहब देखिए, मैं भी बैठा हुआ अपने नेल्स को बाइट कर रहा था सुनने के लिए कि क्या होने वाला है वहाँ पर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहली कलर्ड लेडी हैं जो हाईएस्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मानना है, मैंने अमेरिका में 3 इलेक्शन देखे हैं। मैं जब पोस्टेड था वहाँ पर मिड 80s में, उसके बाद 2016 2020 में वो वहीं था,
और कई बार वहाँ गया हूँ। उसका सिस्टम तो अभी भी पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाता, ये इलेक्टरल कॉलेज का क्या सिस्टम है। जो शब्द कॉलेज जैसे स्कूल और कॉलेज होते हैं वो उनके संविधान में नहीं है, और 200 साल में 700 बार कोशिश की गई है इसको बदलो। मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होते। वो क्योंकि जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, उन्होंने बोला भाई डायरेक्ट इलेक्शन में अगर 3 लोग हैं तो फिर किसके 51% होंगे, फिर रन ऑफ होगा, ये होगा वो। फिर कांग्रेस से क्यों नहीं करवा लेते, उनकी लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं चुनते। बोले नहीं, उसमें भी फिर पार्टीज का क्या रोल होता है, ये होता है वो होता है। तो फिर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इलेक्टर्स का उन्होंने बना दिया। जो समझ सकता है उसको 4 PhD मिलनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस समय मैडम, बाय द वे, दुनिया के सबसे ज़्यादा दांत जो फोटोग्राफ किए गए हैं वो मैडम कमला दीदी हैरिस के हैं, क्योंकि हर चीज़ पे वो दांत दिखाती हैं अपने। तो लोग कहते हैं अभी कि भी वैसी ही तस्वीर चल रही है देख आपके लीजिएगा, साथ भी। लोग कहते हैं उसकी हंसी जो है वो बहुत आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। खैर, अब जो भी वो ये लोग तो आपने विरोधियों की बात कर दी, समर्थक तो कहते हैं कि बहुत इन्फेक्शियस है भाई। बहुत इन्फेक्शियस है वैसे इसका स्माइल है। अब और हम दोनों तरफ की बात करेंगे। देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब लोग कहते हैं हमेशा स्काउल करता रहता है, ऐसे करके देखते हैं आप दोनों के बीच में, ये देखें। बट बेसिक इशू जैसे आप भी जानती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं कि वहाँ पर ये सब ठीक है कि इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को कंडेम किया, जो अटैक्स हुए हैं बांग्लादेश में कंडेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। हिंदू वोट, मैम, एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं रोज़ बात करता हूँ अपने कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स से जो एक्स सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल्स अमेरिका में, वो कहते हैं कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर 1000 या 2000 या 3000 वोटों से फैसला होगा, और जो हिंदू इंडियन कम्युनिटी है उनकी संख्या वो 2000-3000 से ज़्यादा है। तो वो एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन। इसीलिए कमला दीदी ने बाद में आखिर में ट्वीट किया कि मेरी माँ तो 19 साल की उम्र से 19 साल उम्र में भारत से आई थी, और उसका करेज जो था उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज में हूँ। लेकिन उसने अभी कंडेम नहीं किया जो अटैक्स में, ना जो कनाडा में आपने देखा था, ये ब्रैम्पटन में, वो क्या नाम है उसका, डस्टबिन ट्रूडो की सरकार ने किस तरह से उसको इनकरेज किया, और उसके एक पुलिस वाला भी वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था उस डेमोन्स्ट्रेशन में। अमेरिकन के लिए आज 3 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट है मैम। ये अबॉर्शन का तो है ही, फर्स्ट आई थिंक इन्फ्लेशन है, ठीक है, महंगाई, महंगाई, बहुत महंगाई है। मैं तो जाता हूँ ना, जो पिछले साल अगर मैंने $25 की पतलून खरीदी थी, अब 35 की हो गई है। महंगाई बहुत वहाँ पर एक ज़बरदस्त मुद्दा है लोगों के लिए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, क्योंकि बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए। लोग कहते हैं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो ये मिनिमम वेज से कम में काम करने को तैयार हैं। और जो अमेरिकन्स हैं, चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक हो, वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनको मिनिमम वेज चाहिए। और तीसरा जो हम चीज़ वहाँ पर देख रहे हैं इस समय अमेरिका में, ये ब्लैक वाइट डिवाइड। और ये कमला हैरिस मैडम, कमला दीदी हैरिस, क्षमा कीजिए, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं ब्लैक वुमन हूँ, उसने हमेशा से अपने ब्लैक एंसेस्ट्री को एम्फसाइज किया। जबकि कई अमेरिकन चैनल्स ने बोला कि ये झूठ बोल रही हैं कि ये कैरिबियन में इनके फादर ये थे वो थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब क्या सच्चाई है वो तो बहुत समय बीत गया, मालूम नहीं है, लेकिन आरोप उन पे ये अपने आप को बिल्कुल अफ्रो जमैकन के अपने पिता को बताती हैं, और माँ उनकी भारत, तमिलनाडु, चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर नाना नानी का गांव है कमला देवी हैरिस का, जहां पर बाकायदा पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है अपने यहाँ तमिलनाडु में। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी।